नमस्कार। आज 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला था और फैसला आ भी गया है। उस फैसले को लेकर लोगों की राय क्या है, आइए जाने और सुने। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के जनरल सचिव राजेश दोत्रा जी। आइए जाने की वो क्या कहेंगे इस पूरे फैसले पर। देखिए अमित जी, आज जम्मू कश्मीर के लोगों का, हिंदुस्तान के लोगों का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 370 के ऊपर क्या फैसला आता है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है वो जम्मू कश्मीर की जनता को, लोगों को स्वीकार है। उच्च न्यायालय के फैसले को हम विरोध तो कर नहीं सकते हैं, वो हमें माननीय है क्योंकि वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस फैसले का, क्योंकि 370 में देखा जाए तो कुछ था ही नहीं। आगे ही उसमें कम से कम भी 20 या 25 बार अमेंडमेंट हो चुकी थी। उसमें एक 35 से राइट रहता है कि जहाँ के लोगों का अपना राइट जो रहता था ज़मीनों का, उनके जम्मू कश्मीर में जो भी नौकरियाँ निकलती हैं, नौजवानों के लिए जो जॉब्स निकलती हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी की एक ही डिमांड रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि पूर्ण राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर की जनता को उनके राइट मिलने चाहिए और जहाँ पे इलेक्शन होनी चाहिए। हम तो इसी बात पे विरोध भी करते रहे, प्रोटेस्ट भी करते रहे और लड़ते रहे सरकार से कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए और इलेक्शन जो है 30 सितंबर से पहले पहले इलेक्शन भी होनी चाहिए। उसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बाकी जिन्होंने इसके लिए फाइट की है, ये लोकतंत्र है अमित जी। लोकतंत्र में हर एक आदमी का रहता है कि किसी को अगर कोई फैसला आता है या कोई भी सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से कोई ऑर्डर निकलता है, कोई उसको वेलकम करता है, कोई उसके विरोध में खड़ा होता है। तो ये लोकतंत्र है। जो जिन लोगों को विरोध में खड़ा था वो सुप्रीम कोर्ट में लड़े। सुप्रीम कोर्ट में आज आज सुप्रीम को वर्डिक्ट आ गया, फैसला आ गया, तो वो फैसला सबको माननी है। अगर उसमें कोई होगी अपील का, कोई गुंजाइश होगी तो लोग वहां पे फिर जाएंगे, उसमें भी जाएंगे। मगर ये है कि यहाँ का पूर्ण राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। जहाँ के लोगों के जो राइट हैं वो उनको मिलने चाहिए और इलेक्शन जहाँ पे होनी चाहिए। स्टेटहुड की बात कही है कि जल्द स्टेटहुड मिले। क्या कैसे देखते हैं, कांग्रेस कैसे देखती है? कांग्रेस तो मैंने आपको कहा, जब से ये यूटी जम्मू कश्मीर को स्टेट का तोड़ के यूटी बनाया गया, ये पहली राज्य होगा हिंदुस्तान में जिसको नीचे किया गया। एक पूर्ण राज्य होते हुए उसको यूटी में तब्दील किया। उसका कांग्रेस ने विरोध किया, सड़कों पे रही कांग्रेस। आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो हम इसका स्वागत करते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इलेक्शन जहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ जो है लोकतंत्र के माध्यम से ही उठा सकते हैं और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही उठा सकते हैं। अगर कल को इलेक्शन न होते तो आप पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल, हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं और जो डिस्ट्रिक्ट रियासी की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि माता वैष्णो देवी के नाम से कॉन्स्टिट्यूएंसी, और एज़ ए काउंसलर रहते हुए भी हमने ये एक डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से इलेक्शन कमिश्नर को मेमोरेंडम भेजा था कि यहाँ पे एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी और माता वैष्णो देवी के नाम से बननी चाहिए। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बनी है और पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे इलेक्शन में और कोशिश करेंगे कि तीनों की तीनों सीटें जो है वो कांग्रेस को आनी चाहिए। ये थे राजेश धोत्रा ने जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव जल्द हो और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। 370 के फैसले के बाद लोगों की राय क्या है, इसी के बारे में हम बात करने के लिए पहुंचे हैं बीएबीपी के सीनियर नेता वरुण मगोत्रा जी के पास। आइए जाने उनकी राय क्या है। वरुण जी, 370 का फैसला आया है, कैसा देखते हैं? जय माता दी। अमित जी, आपको और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय माता दी। मैं आपको अमित जी, जो सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने ये सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला 370 के बारे में आया है, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चेयरमैन है, डीपीएपी पार्टी के जो चेयरमैन है गुलाम नबी आज़ाद, उनकी स्टार्टिंग से यही, हमारी पार्टी की स्टार्टिंग से यही डिमांड थी कि हमें स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए और जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि स्टेटहुड वापस दी जाए हमारे जम्मू कश्मीर को और इलेक्शन करवाई जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं कि जो हमारी पार्टी की डिमांड थी, जो हमारे हमारे नेता की डिमांड थी, जो हमारी पार्टी की डिमांड थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने वही ऑर्डर वही किया है। वरुण जी, अगर चुनाव घोषित होते हैं तो क्या डीएबीपी पूरी तरह से तैयार है? देखिए अमित जी, हमारी पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। चाहे वो एमपी के चुनाव हो, चाहे एमएलए के हों, चाहे पंचायत के हो या म्यूनसिपल के हो, हमारी पार्टी हमेशा तैयार है और जब मर्जी
गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए, चुनाव योग इलेक्शन करवाए। हमारी पार्टी पूरी फुल जोर तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और हम अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जिथे वरुण मल्होत्रा जी जिन्होंने अपनी राय रखी कि 370 के फैसले के बाद चुनाव जो है सितंबर तक होना बहुत ही जरूरी है। 370 पर फैसला आ चुका है, विभिन्न पार्टियों द्वारा अपनी राय रखी गई है। इसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रोहित दुबे जी, जो कि भाजपा के जिला प्रधान हैं। आइए इनसे जानने की वह इस फैसले को किस तरह देखते हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका। किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? अमित जी, सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी। रही बात जो आपने बोला कि जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और इस डिसीजन का स्वागत करता हूं, क्योंकि जो ये 70 साल से जब ये 370 कांग्रेस यानी सरकारों ने इसको जबरदस्ती इम्प्लीमेंट किया था, तो आप सब जानते हैं कि ये आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज क्वेश्चन उठाती थी, वो आज उन सब क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और 370 टूटने के बाद आप खुद मानेंगे कि 370 के बाद 70 साल तक यहाँ पे हमारे चाहे हमारी बहनें हों या कुछ ऐसी सोसाइटी के लोग थे जिनको पूरी राइट्स नहीं दिए जाते थे, तो आज उनमें भी कहीं ना कहीं खुशी की लहर है कि ये डिसीजन खत्म कर दिया गया है। रोहित जी, चुनावों की बात करें तो चुनावों के ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव होने चाहिए, तो क्या भाजपा उसके लिए पूरी तरह से तैयार है? अमित जी, भाजपा तो हमेशा चुनावों के लिए तैयार ही रहती है। अगर आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी कहा था कि चुनाव होने चाहिए। ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है और हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हों। रोहित जी, लोकसभा के चुनाव भी पेंडिंग है, अब विधानसभा की भी बात की जा रही है। क्या एक देश एक चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल जी, हम तो चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश में अगर आप देखेंगे कि पूरे साल कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं, तो जो एक बात आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मानना है कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए। एक तो हमारा देश का जो खर्चा है वो बचता है, और जो पूरी मैनेजमेंट लगी रहती है कि कहीं ना कहीं चुनाव हो, तो अगर ऐसा कभी हो तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। ये थे रोहित दुबे जी, जिन्होंने अपनी बात कही। इन्होंने साफ कहा कि जो आने वाले दिनों में चुनाव हैं वो एक देश एक चुनाव हो तो बहुत ही बेहतर बात है। कैमरामैन के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।